पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। इसराइल गजा में खुराक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत भी इसी रविश पर चलने की कोशिश कर रहा है। आने वाली नस्लें पानी के मसले पर जंग करें तो अफसोसनाक होगा। सफारती कमेटी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की भारतीय जारहाना इक़दामात की मजम्मत। कहते हैं पाकिस्तान ने अमन पसंद और जिम्मेदार मुल्क के तौर पर अपना किरदार अदा किया। हमारी शफाफ तहकीकात की पेशकश भी भारत ने मुस्तरद कर दी। पूरी जंग के दौरान पाकिस्तान ने सिर्फ अपना दिफा किया। हम सच और अमन के साथ हैं, इसलिए दुनिया में पजीराई मिली। भारत नफरत, तकसीम और झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। दहाइयों से कश्मीर का मसला हल तलब है। पाकिस्तान समेत खत्ते से दहशतगर्दी का खात्मा करना चाहते हैं। टैंक, जहाज और मिसाइल चलाकर बच्चों को मारना मर्दानगी नहीं। भारत का दिफा नाकाबिले तस्खीर होने का भरम बुरी तरह टूट गया। इनके जहाज परिंदों की तरह फड़फड़ाते हुए गिरे। वफाकी वजीर मुसद्दक मलिक का कहना है भारत एक नया नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ शक की बुनियाद पर दूसरे मुल्क की हमला करने की डॉक्ट्रिन ख़त्म करना चाहते हैं। भारत का गुमान था कि वो यहाँ का चौधरी है, अब ये बात ख़त्म हो चुकी है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा मार्का हक के दौरान भारत ने बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। भारतीय इक़दामात से खित्ता जोहरी जंग के दहाने पर पहुँच गया था। दुनिया को बताएंगे कि भारत गासिब, बदमाश और गैर जिम्मेदार मुल्क है। फैसल सब्जवारी ने कहा भारत खित्ते का थानेदार बनना चाहता है। दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती भी भारत करता है। भारत के चेहरे का नकाब दुनिया के सामने उतारेंगे। बीजिंग में पाक, चीन और अफगान वज़ीर ख़ारजा की गैर रस्मी मुलाकात। इलाक़ाई सलामती और इक़्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए ताउन का यादा। सफ़ारती रवाबित और मवासलात के इजाफ़े पर तबादला ख्याल। तिजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए अमली इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। तीनों वज़ीर ख़ारजा ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। सीपैक की अफ़गानिस्तान तक तोसी का भी फैसला। इजलास के दौरान दहशतगर्दी का मुकाबला करने, ख़ित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने के मुश्तरका अज़्म पर जोर दिया। सैफ अरीकी वज़ीर ख़ारजा का आइंदा इजलास काबुल में करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। आर्मी चीफ जनरल से रासिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। वज़ारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मार्का हक में तारीख साज कामयाबी, दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देने पर तरक्की दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में सिपह सलार की क़यादत, जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन। एलामी में कहा गया कि भारत ने खुद मुख्तारी और सालमियत पामाल करने की मज़मूम कोशिश की। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर इज़हार तशक्कुर। कहा यह एजाज़ कौम की अमानत है, इसको निभाने के लिए लाखों आसिम कुर्बान। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला समेत कौमी क़यादत की फील्ड मार्शल को मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले में 3 मासूम बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने वैन को निशाना बनाया, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस तबादलों और सीनियरिटी से मुतल्लिक केस। फैसल सिद्दीकी के दलाइल जारी। मौके पर इख्तियार किया कि अदलिया की आज़ादी बुनियादी असूल है। अदलिया की आज़ादी ऐसे नहीं हो सकती जहां एक जज का मुकाबला दूसरे से हो। इस केस में सीनियरिटी मरकजी मसला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सीनियरिटी का मामला डिस्कस ही नहीं किया गया। रिकॉर्ड ये बता रहा है कि चीफ जस्टिस से सीनियरिटी का मामला छुपाया गया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने 20 जनवरी को हलफ लिया था। वो इस वक्त तक एडिशनल जज हैं। लाहौर बार के वकील हामिद खान, दरख्वास्त गुजार जजेस के वकील मुनीर मलिक के दलाल मुकम्मल हो चुके हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन केस सुनेंगे। समाअत के लिए वकला की आमद का सिलसिला जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमर अदालत पेश किया जाएगा। इससे कबल तोशाखाना 2 केस की आखिरी जेल समाअत फरवरी में हुई थी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज। बानी पीटीआई और अहलिया की सजा मौतली की दरख्वास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अदालत ने दरख्वास्त मुकर्रर करने की हिदायत की थी। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुना रखी।